हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। सर, आप लोग की तो सरकार बन गई, लेकिन आरजेडी ताबड़तोड़ हमला कर रही है कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, सो सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा आरोप आरजेडी लगा रही है। परेशान है, बेचैन है, घबराहट में है, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मेवा के लिए सत्ता में नहीं पहुंचती है, सेवा के लिए पहुंचती है, सुशासन स्थापित करने के लिए पहुंचती है। बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई लूटने की मानसिकता को रोकने के लिए पहुंचती है और ये वातावरण के लिए समझदारी से समय पर सब अपने आप स्पष्ट होगा। कहीं कोई झमेला नहीं है। जो लोग परेशान हैं, डरे सहमे हैं, उनको आशा की उम्मीद लग रहा है कि कोई झमेला होगा तो मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। आरजेडी कह रही है कि 12 को बहुमत साबित करना है एनडीए को, सो उस दिन पता चल जाएगा, खेला हो जाएगा, तेजस्वी खेला करेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? बस वो खेला खेलने में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के खेला में पहले भी फेल हो चुके। खेलने गए थे क्रिकेट, सफल नहीं हो सके। राजनीति के गलियारों में भी वो असफल हो गए और अब आगे उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जनता के विश्वास को जीतना चाहिए। खेला के चक्कर में बड़ी झमेला में पड़ेंगे। सर, स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी के अपने पद पे बने हुए हैं, जबकि एनडीए के कई विधायकों ने हस्ताक्षर किया था और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उनके खिलाफ विधानसभा सचिव को भेजा गया, लेकिन अभी भी वो पद पर बने हुए हैं। आपने तो इस्तीफा दे दिया था, अभी तो स्पीकर थे एनडीए सरकार में। नहीं, मैंने तो इस्तीफा और पहले भी दे देता। राजद के ही लोग ने कई आरोप लगाया था, तब हमने कहा था कि सदन में इस्तीफा दूंगा अपनी बात को रख करके। अब ये स्पीकर के पद पर हैं, उस पद का मैं सम्मान करता हूं और समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपनी पद की गरिमा को समझते हैं। दबाव में नहीं आना चाहिए, अपने हृदय की बात को और अपने सच को समझना चाहिए और संवैधानिक पद का सम्मान बढ़े, ये कार्य करना चाहिए। सर, प्राथमिकता क्या रहेगी? अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, आप लोग कह रहे हैं केंद्र में भी एनडीए, फिर से बिहार में एनडीए, तो प्राथमिकताएं आप लोगों की क्या रहेंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, एनडीए का पहले भी निर्धारित था, अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। आज बिहार में जिस तरह से बेतहाशा अपराधियों का मनोबल बढ़ा, माफियाओं का मनोबल बढ़ा, ये जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील किए थे, उससे मुक्ति के लिए अभियान चलाना, लोगों के मन के अंदर ये विश्वास जगाना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार मिल करके बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी, विकास की गति को बढ़ाएगी, रोजगार का अवसर बढ़ाएगी। क्योंकि जब तक हम यहाँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालेंगे, बाहर से निवेशक निवेश नहीं करेंगे और जब तक निवेशक नहीं आएगा, रोजगार का अवसर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये वातावरण बनाना हम सभी की जिम्मेवारी है। सर, जैसे देखा गया है बीजेपी शासित राज्यों में कि अपराधियों से निपटने का एक मॉडल है, तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार में गृह विभाग बीजेपी को मिले या उचित समय पर निर्णय हो, काला कमान फैसला? देखिए, विभाग के चक्कर में बीजेपी नहीं पड़ती है। सरकार का सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेवारी सभी की है और मिल करके हम लोग बेहतर बनाएंगे। सरकार से जिस दिन अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण बंद हो जाता है, उसी दिन आधा अपराध खत्म हो जाता है और अब ये वातावरण आ चुका है। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।